बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। प्रदेश में आंदोलन का विरोध भी तेज हो रहा है। प्रदेश में तमाम जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लोगों का साफ ये कहना है कि वो किसी भी हाल में तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे प्रदेश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गणतंत्र दिवस पर भीड़ तंत्र का भयानक रूप देखने को मिला तो पूरा किसान आंदोलन सवालों के घेरे में आ गया। अब हालात ये हैं कि लगातार आंदोलन का विरोध किया जा रहा है। हरियाणा के कई शहरों में तिरंगे के सम्मान में यात्रा निकाली गई। पंचकुला में कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से सर्व सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाएं भी इस दौरान नजर आईं। पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार चौक से होते हुए अलग अलग जगहों से तिरंगा यात्रा पहुंची। इस दौरान तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके अलावा करनाल में भी सामाजिक संस्थाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। सैकड़ों लोग रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुए, जहां से मुख्य चौक चौराहों पर यात्रा निकाली गई। कुरुक्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा शामिल हुए। फ्रैक्चर के बावजूद विधायक व्हील चेयर पर बैठकर इस यात्रा में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र बिरला मंदिर रोड से इस यात्रा को शुरू किया गया, जो कि कई बाजारों से होती हुई गुजरी। वहीं रेवाड़ी में भी तिरंगे के सम्मान में यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा एक देश भक्ति की एक अपनी फर्क है। आज क्या हुआ, आपने देखा होगा किस प्रकार से लाल किले के ऊपर जाकर कुछ लोगों ने जाकर किस प्रकार झंडे का अपमान किया। ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा मैं कहूँगा डिमांड रखनी तो मौजूद है। किसान भाई भी हमारे अपने भाई हैं, लेकिन किसान भाई अपनी डिमांड को रखें। लेकिन इस प्रकार का तिरंगे का जो उनके साथ स्वार्थी तत्वों ने जो ये अपमान किया, ये बहुत बड़ा निंदनीय है। उसका हम निंदा करते हैं। और आज मैं कहूँगा इस तिरंगा यात्रा के मान सम्मान के लिए हम बहुत बड़ी यात्रा निकाले हैं। आंदोलन का विरोध करते हुए बल्लभगढ़ में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने कहा कि किसी भी सूरत में तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों का कहना है कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। किस बात को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है? ये हमारे संविधान का, हमारे पवित्र स्थान पे तिरंगे का अपमान हुआ, उसका विरोध जताने आए हैं। विरोध जता रहे हैं। आपका क्या कहना है? जो तिरंगे का अपमान हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। उसी वजह से आज हम यहाँ पे अम्बेडकर चौक पे इकट्ठे हुए हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने तिरंगे के सम्मान को बढ़ा पाएं। किसानों की मांगे गलत है क्या? वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो तिरंगे का अपमान हुआ है उसको लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं तिरंगे का अपमान ना हो, बाकी सब चीज़ इसके पीछे है। उन लोगों को क्या मानते हैं आप जिन्होंने हरकत की है उन्होंने सही नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि तिरंगा को अगर हम ऊपर रखेंगे तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। एक आतंकवादी के रूप में आके हमारे झंडे का, हमारे लाल किले पे वो उन्होंने अपमान किया है, वो हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो तिरंगे का अपमान हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और इसी के विरोध में इन्होंने आज ये यात्रा निकाली है। बल्लभगढ़ के साथ ही फरीदाबाद में भी सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकालकर विरोध दर्ज करवाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि जिस तरह से किसानों की आड़ में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, पुलिस पर हमला हुआ है, वो बेहद शर्मनाक है। तो 26 तारीख को लाल किले पर गणतंत्र दिवस पे जो उपद्रवियों ने राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान किया है वो बिल्कुल सराहनीय जाएगा। और आज हम पंडित विपिन शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे बल्लभगढ़ के, केवल भाजपा के बल्लभगढ़ के सभी निवासी आज पंडित विपिन शर्मा जी के नेतृत्व में हमने राष्ट्रीय ध्वज की एक यात्रा निकाली है। जाहिर है 26 जनवरी को देश की राजधानी में जो कुछ हुआ उससे देशवासियों में बेहद गुस्सा है। हरियाणा में तमाम किसानों के साथ ही आम आदमी भी अब दिल्ली बॉर्डर पर धरने का विरोध कर रहा है। लोगों का कहना है कि तिरंगा देश का मान है, सम्मान है, और इसका अपमान करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जय।